जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु जय गुरु ने जय कहा गुरुदेव। ने सदगुरु भगवान कुशोत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु और तपोनिष्ठ गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और अभी आज के शुभ कार्यक्रम के लिए श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिष्यों के ब्रह्मभ्राजक युग पुरुष अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और परंपरानुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का स्तवन प्रस्तुत करता हूं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं आज मंगलवार है और हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ होता है। मैं हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कविता अग्रवाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय गुरुदेव। सभी को जय प्रणाम। जय जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित मेरे भाइयों एवं बहनों को सत सत नमन। जय गुरुदेव। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर पर जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलान दी गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम चंद्रान झुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरि, हनुमंत सही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास हरि चेर तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। लखन सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर और ससमय पाठ किया है। आदरणीय गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक पाठ के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कमल शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करने की कृपा करें। गुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो। देवल्यान करे बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैदिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवित नाम बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए हैं आप गुदारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास गए सिय को तब, राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगे, सुधे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तज सुत रावण मारो। लग्रह वैद्य सुषेण समेत, तो गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनस जीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह गयो यह संकट वारो। आन खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटे सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। बंधु समेत जब रावण, लहर रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी बलि विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय बेओ तब ही रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर वहां प्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट मोहे गरीब के, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। कभी संकट मोचन नाम त्यारो। लाल देह लाली लसे, हरदर लाल लंगू, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीसूर सियावर राम, जय जय राम पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भावमय पाठ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 19 भाग 2। सकता है मयूरासन, और ये तोलासन में भी चल सकते। एक पर जब पूरा बैलेंस कर ले तो दूसरा आगे कर ले, फिर ऐसे
जैसे पैर से चल लेते हो। अभी विषय था आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि यदि आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है और तुम दोनों हो, तुम तीसरे कौन हो जो तुम आंख भी हो कान भी हो? इसीलिए अर्जुन कृष्ण नहीं है, कृष्ण अर्जुन नहीं है। ये तीसरा कौन बोलता है कि मैं कृष्ण भी हूं और अर्जुन भी हूं? मैं तुम नहीं हूं, तुम मैं नहीं हूं, इनको समझ नहीं आ सकता। पर इसमें तीसरा कौन है जो कहता सब मैं हूं? और ये असंभव बात नहीं है और ये कल्पना नहीं है, ये तथ्य है। पर ये बात जो कह सकता है उसके पास मैं नहीं है, और जिसके पास मैं है वो प्रायः कह नहीं पाता। जैसे आंख कान नहीं है, पर आंख कभी नहीं कहती कि मैं कान नहीं, क्योंकि इनके पास अपनी मैं नहीं है। नहीं आंख कहती मैं आंख हूं, कान कहते मैं कान हूं, पैर कहते मैं पैर हूं, पर इन सब के पीछे मैं एक है और हम सब के मैं के पीछे। अब उल्टा चलो, इनके पास मैं नहीं है, मैं एक है। हमारे पास मैं सबकी अलग अलग है, औरत के देह की, आदमी के देह की, गधे की देह की, कुत्ते के देह की, सबकी मैं अलग अलग है। इसलिए यदि आंख की होती तो ये हमेशा कहती मैं आंख हूं, कान कहते मैं कान हूं, और ये नहीं कहते। मैं कहता हूं कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं पैर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अलग अलग है। अब सवाल ये है कि ब्रह्म सब में एक है, पर ब्रह्म बोलता नहीं है। हाँ, किसी किसी मैं में जब ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाता है या कोई मैं जब ब्रह्मता को उपलब्ध होता है तो ब्रह्म को उपलब्ध मैं कहता है सब मैं हूं, ब्रह्म नहीं बोलता। पर जब ब्रह्मज्ञानी बोलता है, देखो ब्रह्म कभी नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता, पर जब कभी ब्रह्मज्ञानी बोलता है तो लगता है ब्रह्म ही बोलता है। जैसे मिट्टी नहीं बोलती कि सब में मैं हूं, मिट्टी सब में है। जैसे अभी बोला घटा पटोना, ऐसा घटा घटोना। जैसे ये मेरी, ये कौन सी आंख है मेरी? बोलो, दाई है, ये बाई नहीं है, ये बाई है, दाई नहीं है। ऐसे ही एक घड़ा दूसरा घड़ा नहीं है, घड़ा कपड़ा नहीं है, ये बात समझ में आ गई। पर ये घड़ा यही घड़ा है, ये नहीं है, ये बात तो समझ में आई। सब मनुष्य मनुष्य है, गधा नहीं, मनुष्य मनुष्य है, स्त्री नहीं, स्त्री स्त्री है, पुरुष नहीं, ऐसे। लेकिन वह स्त्री है और वही पुरुष है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही सब कुछ है। वो कौन है? उसको हमने सिर्फ सुना है, अभी तक अनुभव नहीं किया। अनुभव कौन करता है? जो अनुभव करता है उसी का नाम ज्ञानी है। अलग नहीं कोई भगवान अनुभव करता। आप कहेंगे भगवान अनुभव करता है, मैं सब हूं। ब्रह्म कभी नहीं अनुभव करता मैं सब में हूं। सब में जब मैं हूं अनुभव करता है तो ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी ही कहता है सब में मैं हूं। मिट्टी सब में है पर वो अनुभव नहीं करती। हाँ, घटावत छिन्न मिट्टी जो अभी तक घड़ा मानती थी, ये घड़ा मैं नहीं, वो फलाना मैं नहीं, इतना ही मैं हूं, उसने जाना मैं मिट्टी हूं और जानने के बाद कहा मैं मिट्टी हूं और ये कहा सब मैं हूं। इसीलिए जिसने जाना मैं ब्रह्म हूं उसका अगला अनुभव है सर्वोहम। शिवोहम की अगली सीढ़ी, शिवोहम का अगला अनुभव सर्वोहम है। शिवोहम के अनुभव के लिए पहले एक देहोहम का त्याग है। देहोहम
का त्याग, मैं घड़ा हूं इस बुद्धि का त्याग, तब मिट्टी बुद्धि की उपलब्धि। अब मिट्टी बुद्धि के बाद सर्वोहम, सब हम है। शिवोहम के अनुभव के लिए देहाभिमान का त्याग, इंद्रियाभिमान का त्याग, अंतःकरण का अभिमान का त्याग, साक्षी स्वरूप चिन्मात्र सत्ता का बोध शिवोहम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। पर शिवोहम का मतलब अलग अलग शिवोहम नहीं, अलग अलग अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, साक्षी अलग अलग नहीं। क्योंकि आप इस श्लोक एक पढ़ते हैं, सर्वधि साक्षी भूतम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम अव्यक्तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम अचलम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। सब बुद्धियों में साक्षी है। तो पहले ना हम देहो हम आत्मे, हम इंद्रियां नहीं, हम मन नहीं, चैतन्य। और इस अनुभव के बाद देखो, जब बोध है तब हमने अलग करके जाना, बोध के बाद सबको मिला दिया, उल्टा हो गया। एक बुद्धू पहले गेहूं और कंकड़ अलग करता रहा, जब अलग कर लिए गेहूं तब फिर मिला दिए। क्या हम सर्वोहम का मतलब फिर शामिल कर दिया। पर तब जब हम देहोहम थे तब शिवोहम थे ही नहीं। जब हम कंकड़ देख रहे थे तो गेहूं थे ही नहीं, कंकड़ ही कंकड़ थे। जब गेहूं निकले, निकालते निकालते कंकड़ से गेहूं अलग किए, बाद में चला कंकड़ ही नहीं है, गेहूं ही गेहूं है, उल्टा हो गया। पहले जड़ और चेतन दो थे, देह और हम अलग, पर पहले जड़ चेतन भी अलग नहीं थे, पहले जड़ ही जड़ थे। इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आम लोगों को तो जीव, अब पशुओं को जीव और देह अलग अलग लगता है। हम सोचते हैं पशु का जीव और देह दो नहीं, एक ही है, वहां देह ही देह है, आत्मा है ही नहीं। इसीलिए इस्लाम कहता है पशुओं को आत्मा नहीं होती। उसका भाव क्या है वो जाने, पर हमारी समझ में आया है कि क्यों नहीं होती आत्मा। वहां देह और आत्मा का अलग बोध नहीं होता, इसलिए पशुओं को, कीड़ों मकोड़ों को आत्मा नहीं होती। और कृष्ण भगवान के अनुसार बिना धार्मिक और सत्संगी के मनुष्यों को भी आत्मा नहीं होती। आत्मा को प्राप्त करने वाले ज्ञानी के पास ही आत्मा होती है। इसलिए आत्मा जिसके पास है वो मरता नहीं है। जिसको आत्मा प्राप्त है वो नहीं मरता। जिस घड़े को मिट्टी प्राप्त है वो कैसे मरेगा? अर्थात मिट्टी को भूलकर, जिनके यहाँ मिट्टी नहीं घड़ा ही घड़ा है, तो ऐसा घड़ा होता नहीं, असंभव है। पर घड़ा ही घड़ा है, मिट्टी नहीं का मतलब है मिट्टी होते हुए मिट्टी नहीं है, घड़ा ही लगता है, इसलिए वहां मिट्टी नहीं है। जैसे कल परसों मैंने कहा था कि देखते समय आपके पास आंख नहीं है, भूल जाते हैं, आंख तो बहुत कम लोगों के पास रहती। तो इसी तरह से आम आदमी आत्मावान नहीं है। आत्मवान व्यक्ति मर नहीं सकता, और जो मर रहे हैं असल में तथ्यता तो कह सकते हैं आत्मा न होती तो मरते भी नहीं। देखो, दोनों तरफ से वकालत का मामला है। आत्मा होती तो तुम कभी नहीं मरते। जिन्होंने आत्मा नहीं प्राप्त की है, जिनको आत्मा नहीं है, शरीर ही है, वही मर रहे हैं। दूसरा अर्थ ये है कि आत्मा होती ही नहीं तो जन्मते और मरते भी क्या? आत्मा ही न होती
तो जैसे आंखें ना हो तो देखोगे क्या? और यदि आंखें हो तो फिर क्या देखोगे? आंखें गंवा के देखते हो, मैं को गंवा के पैदा होते हो, मैं को नहीं खो तो पैदा हो ही नहीं सकते। इसीलिए वेदांत कहता है अज्ञान से जन्म भासता है, अज्ञान से। बिना आत्मा के अज्ञान के जन्म का ख्याल ही सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे बिना देह के भूले स्वप्न नहीं देख सकते, आत्मा की विभुता को बिना भूले परिच्छिन्न प्रकट जन्मे नहीं हो सकते, फिर तो अजन्म ही हो। तो आत्मा की उपलब्धि का मतलब जन्म मरण रहित। आत्मा होते हुए विस्मृति का मतलब है जन्म मरण, या विस्मृति को निद्रा बोलते हैं, आत्म विस्मृति को, आत्मा ज्ञान को निद्रा बोलते हैं। और मैं देह हूं, सीमित हूं, जन्मा हूं, इसका नाम स्वप्न बोलते हैं। अज्ञान को निद्रा और विपरीत बोध का नाम स्वप्न है। रस्सी के अज्ञान का नाम निद्रा और सर्प दिखने का नाम स्वप्न। विपरीत दर्शन का नाम स्वप्न, सत्य के न बोध होने का नाम निद्रा है। निद्रा की परिभाषा ये मत समझो जिसे तुम नींद कहते हो उसी को उपनिषद नींद कहता हो, ये भ्रम में मत रहना। जब वेदांत तुमको ब्रह्म कहता है तब जिसको तुम मैं कहते रहे हो उसको वेदांत नहीं कहता। यही तो बड़ी गहराई है। वेदांत में निद्रा का अर्थ है सत्य का अज्ञान, सत्य की विस्मृति का नाम निद्रा, और सत्य को भूलकर जो उल जलूल देखते हो उसका नाम स्वप्न है। और जो लोग मुक्त होने के लिए और उपाय कर रहे हैं वो उस रास्ते में चल रहे हैं, बाकी कोई मुक्ति उक्ति नहीं। आत्मज्ञान के सिवा मुक्ति कोई चीज नहीं है। और आत्मज्ञान होने के बाद मुक्ति 2-4 दिन बाद, 2-4 साल बाद नहीं होती। ज्ञान समकाल मोक्ष। जिस क्षण देखा कि ये रस्सी है उसी क्षण सांप नहीं, बस। जिस क्षण जागे स्वप्न गया। जिस क्षण तुमने ब्रह्म को जाना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं बोला ना, मैं ब्रह्म हूं ये जाना, और जानना ही सच्चा बोलना है। जब तुम सुखी हो तो न जबान से बोलो, भीतर से बोल रहे हो। पूछ लेंगे तो बोल लोगे। हमने पूछा कैसा है, बहुत अच्छा, बोल भी दिया, पर पहले बहुत अच्छे थे। और कई लोग भीतर से दुखी थे, मुंह लटकाए थे। हमने चेहरा देख के पूछा क्या है, संभाल के फिर बोले ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब ये झूठ बोले। झूठ बोले सो निहाल नहीं। झूठ बोलने वाला निहाल नहीं होता। सत श्री अकाल बोले सो निहाल। बोलने वाला निहाल हो जाता है। बोले तो तुमसे हम पूछे कि तुम नहीं मरने वाले हो, बोलो, और तुम ना बोलो तो मार मार के बोलो हमें, बोलो हम दे नहीं, क्या होगा बोलो। इसीलिए मैं कट्टर वेदांत का समर्थक, गुरु के वचनों पर पूर्ण मेरी आस्था है, लेकिन संप्रदाय चलाने में मेरी रुचि नहीं है, मंडल बनाने में मेरी रुचि नहीं है, चिल्लाने वाले खड़े करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने खड़े काफी कर दिए। हमारे काम करने की भूमि गुरुदेव ने बना दी। जैसे शंकराचार्य अखाड़े बनाकर तैयारी कर ली, क्योंकि जो बातों से नहीं मानेगा उनको लात जूता वाले चाहिए।
वो बोलने न देंगे, पंडाल उखाड़ देंगे। अभी एक कुंभ में लोग कहने लगे हम उनका पंडाल फूंक देंगे। मैंने कहा और तुम्हें आता ही क्या है फूंकने के सिवा? कोई कहेगा हम उनको घुसने न देंगे। क्या मूर्खता है। अखाड़े असल में होते इसीलिए तो गुरुदेव ने अखाड़ा, तो देखो नाम हम लोगों ने रखा, अखाड़ा तो गुरुदेव बना के गए, नहीं हमको बोलने न लोग देते। इसलिए अखाड़े का काम तैयारी का है। परंतु शंकराचार्य खुद अखाड़ा नहीं है। शंकराचार्य एक ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु हैं, एक अज्ञान और अविद्या से मुक्त करने वाले महान अवतारी पुरुष हैं। असल में कहना चाहें तो शंकराचार्य, शंकर साक्षात शंकर ही है, शिव है, ब्रह्म बोध के स्वरूप हैं। हम तो उस परंपरा के। कल परसों किसी पत्रकार ने पूछा कि आप किस अखाड़े के हैं? हमने कहा हमारे गुरु के गुरु, हमारे गुरु के गुरु ऐसा लगता है उदासीन थे, पंजाब के थे, तो ऐसे लगता है कि हम उदासी हैं, पर जब हम बोलते हैं तो लगता है दशनामी है, शंकराचार्य के हैं। अब हम कौन सा अखाड़ा कहें, हम ही दुविधा में पड़े। कुछ लोग कहते हैं शामिल हो जाओ। मैंने कहा बात तो साफ हो जाए कि हम पूरे किसके। यदि हम विचारों से देखें तो हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ठीक वेदांत के समर्थक हैं, हम उनके अनुयायी हैं और हमारे गुरु वेदांती। तो यदि हृदय को टटोलें तो हम दशनामी लगते हैं और ऊपर की बॉडी को टटोलें तो उदासी लगते हैं। तो अपन खिचड़ी कह दें ठीक है। इसलिए मैं बोल दूं कि आप लोगों को भी लगे। और प्रश्न यही है कि हम शाही में क्यों नहीं निकलते। शाही में निकलने के लिए किसी का होना पड़ेगा, चाहे हम दशनामियों के हो जाएं और चाहे उदासियों के हो जाएं, और नहीं तो तीसरे और हैं वैष्णवों के हो जाएं, तो उनसे तो हमारी पटती नहीं। उनके यहाँ ब्रह्म से परहेज है, हम उससे कर नहीं सकते। वैष्णव में, वैरागियों में ब्रह्म से परहेज है। इस गहराई की बात वहां नहीं चलेगी, उन्हें पूजा पाठ तक रहना है, इसलिए वैष्णव में तो मिल नहीं सकते। राम जन्मभूमि का आंदोलन दूसरा विषय। कई लोग कहते हैं तुम ब्रह्मज्ञानी होकर, राम का अवतार हुआ है, राम जन्मे हैं, दशरथ पुत्र हैं, अयोध्या जन्मभूमि है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो मरेंगे। लेकिन हम व्यक्ति के पुजारी नहीं हैं, पुजारी हम ब्रह्म के हैं। आर्य समाज मूर्ति पूजक नहीं है, पर आर्य समाज ने मंदिर के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा गिराकर साथ दिया है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के कुचलने वालों के खिलाफ संघर्ष, जिन्होंने हमारे मान बिंदुओं को तोड़ा, कुचला, हमारे स्वाभिमान को कुचला, हमको असहाय अनाथ समझकर, जैसे किसी गरीब आदमी की, कमजोर की लड़की कोई उठा ले जाए, इस तरह हमारे साथ किया है। और जो हिंदू नहीं समझते इस बात को मूर्ख हैं। वो किसी पागल के द्वारा पागल कुत्ते के काटे हुए, अर्थात किसी नेता के बहकाए हुए हैं। और जो लोग हमें समझाते हैं कि हम मान जाएं, ये अपने दमादों को क्यों नहीं समझाते कि तुम चुपचाप दे दो इनको तीनों स्थान। जिसने छीना, अभी अभी तोगड़िया जी ने एक बात कही
कि समझौता हाँ हम कर सकते हैं। कहते कोई हमारा 1 लाख रुपया लिए है, देने की स्थिति में नहीं है या समस्या है, तो फिर बनिए समझौता करते हैं कि चल 50,000 दे। भाई 50 तू न दे, 50 दे दे, तो 30,000 मंदिर तोड़े हैं। समझौता तो इस बात का होगा कि 15,000 दे दो, 30,000 न दो। समझौता ये हम 3 मांगते हैं, बेईमान 3 देने की बात नहीं करते। 1 में समझौता कर रहे हैं कि 1 में आधा हमें दे दो, आधा तुम दे दो। आधा आधा होगा तो 30,000 में होगा। बात समझ में आई? और कोई राजनीतिक तुम्हें नहीं देंगे, फिर मैं बोल दूं, कोई राजनीतिक तुम्हें नहीं देगा। जिस दिन ये भारत का हिंदू एक हो जाएगा, राजनीतिक विभाजन छोड़ देगा और जाति विभाजन, उस दिन हमें मंदिर तीनों ऐसे मिल जाएंगे थाली में, पर तुम बटे हुए हो। कोई नेता तुम्हें बरगला देता है, समझा देता है। तो मैं इसलिए सारे विषय रखता हूं। आप मुझे मत समझो कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो और कुछ जानता ही नहीं। यदि ब्रह्मज्ञानी होकर मुझे अपनी जन्मभूमि का नाम याद है, अपने माँ बाप का नाम याद है, अपना प्रांत याद है, अपनी जाति याद है, अपना गुरु याद है, अपना मंडल याद है, तो ये क्या करते हो? मुझे अपना देश और अवतार भूल गए हैं। इसलिए ये बकवास बंद करो, कायरता छोड़ो, स्वाभिमानी होकर ब्रह्मज्ञानी होकर जीना सीखो। आपसे भी निवेदन है, किस लिए डरते हो? क्यों चिंता करते हो? ये मर जाएगा, वो मर, ख्याल करना हमारा कर्तव्य है। अपने बच्चों का ख्याल करना, पालना, पति का ख्याल करना, पत्नी का ख्याल रखना, खेती का ख्याल रखना, दुकान का ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। एक ने प्रश्न भी ऐसा पूछा है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जैसी परिस्थिति आएगी, हम युद्ध में जाते हैं तो मर जाएं इसके लिए नहीं जाते, जीतने जाते हैं। और मरने को जो तैयार नहीं होता वो जीत नहीं सकता। जीतने के लिए मरने को तैयार होना चाहिए। इसलिए जो बच बच के ज्यादा रहते हैं वो मरते हैं। कायर रोज मरता है, कायर अज्ञानी दिन भर मरता है। ब्रह्मज्ञानी सूली पे चढ़ा दिए गए, क्रास पे लटका दिए गए, ज्ञानी लोगों की खाल खींच ली गई, सब कुछ हुआ, जहर दिया गया तो क्या हुआ? जहर दिया, वैसे भी आज नहीं कल जाना था, तो गया वो। जब जहर दिया गया, सूली चढ़ाया गया, खाल खींची गई, तो गया वो जो जाना था, पर उसके लिए गया जो हम नहीं जाने देना चाहते थे। फर्क समझे। इसलिए निष्ठा, अध्यात्म की जरूरत है। आपसे भी हमारा निवेदन की इस गहराई को समझो कि हम शरीर से एक व्यक्ति है, हम स्त्री नहीं है। देखो, डायरेक्ट हम स्त्री नहीं है, डायरेक्ट हम गृहस्थ नहीं है, पर जब हम इनडायरेक्ट देखते हैं, जरा फिर समझो, या जब हम डायरेक्ट वहां से देखते हैं, यहां से नहीं, तो हम ही सब कुछ। देह में बैठकर सोचें तो सिर्फ ये है, और पीछे जाएं तो जीव है, और पीछे जाएं तो हम ब्रह्म हैं। और जब ब्रह्म है तो हम क्या नहीं है? तो ब्रह्म में पहुंचने के बाद, शिवोहम के बाद सर्वोहम, सब कुछ हम ही है, हमारे सिवा कुछ नहीं है। और कैसे? देखो, फिर वही बात, इस घड़े में बैठे सब जगह हो, सब जगह मानी मिट्टी हो, ऐसे ही तुम ब्रह्म हो, इसलिए सब जगह हो। सर्व जय गुरुदेव। जय आज गुरुदेव। आज
के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने आत्मोहम से सर्वोहम की यात्रा कराई है और बड़ी अच्छी तरह सदगुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है अनेक उदाहरणों द्वारा। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरुबहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव सबको। मंच पर उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। बहुत ही गहराई वाला प्रवचन है, तो मेरी जो अल्प बुद्धि से मुझे समझ में आया है मैं व्यक्त करने का प्रयास करूंगी। कुछ आपको ऐसा लगे तो क्षमा करिएगा। तो वैसे गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन से हमें देहो हम से सर्वो हम तक की यात्रा करवाई है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि जैसे आंख और कान दोनों को जो जान रहा है, वो तीसरा कौन है? वो जो तीसरा है वही हमारा स्वरूप है, वही हम है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, तो वो कहाँ से बोल रहे हैं? शरीर के तल से नहीं बोल रहे, वो आत्मा के तल से बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा के तल से हम सब एक ही हैं। तो वही हमें गुरुदेव भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबकी में अलग अलग होते हुए भी ब्रह्म तो सब में एक ही है, पर वह बोलता नहीं है। हाँ, यदि कोई मैं ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है तो वह कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, तब वह बोलता है। यानी ब्रह्म नहीं बोलता, ब्रह्म ज्ञानी बोलता है। जिसके अंदर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाता है तो लगता हमें ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा है, पर वास्तव में ब्रह्म ही बोल रहा है उसके अंदर से। जिस प्रकार घड़े का उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने, है ना, घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म तो सब कुछ है, ब्रह्म तो सब कुछ हो सकता है। और जो ये अनुभव करता है वही सब कुछ है। यानी ब्रह्म कभी अनुभव नहीं करता कि वह ब्रह्म है, जबकि ब्रह्म ज्ञानी ही ये अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूं, तभी वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम का अगला अनुभव सर्वोहम है, उसके पहले देवोहम का त्याग है। जैसे घड़ा बुद्धि का त्याग, यानी मिट्टी का ज्ञान होना, अंतःकरण इंद्रिय आदि के अनुभव का त्याग। आगे गुरुदेव कहते हैं सर्वधि साक्षी भूतम, सब बुद्धि का साक्षी वही है। बोध के बाद जैसे एक बुद्धू का उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने कि पहले वह कंकर पत्थर को अलग अलग करता है और फिर उनको मिला देता है। तो उस उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं गुरुदेव भगवान की बोध के पहले सब अलग अलग करा जाता है, और जब बोध हो जाता है तो फिर सब एक हो जाता है, घड़ा मिट्टी एक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही पहले जड़ चेतन दो भेद था, उसके पहले जड़ ही जड़ था। ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर सब कुछ चेतन ही चेतन है। आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे पशु को देह आत्मा का अलग अलग अनुभव नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का अनुभव ज्ञानी को ही होता है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती। वेदांत कहता है आत्मा जिसको प्राप्त है वह मरता नहीं है। जैसे घड़ा है, मिट्टी नहीं लगती तो वह घड़ा ही है, वह निश्चित रूप से मिटेगा ही मिटेगा। आत्म जैसे आम आदमी आत्मवान नहीं है, इसलिए वह मरता ही है। अज्ञान से जन्म भासता है, यदि आत्मज्ञान हो जाए तो जन्म मरण से रहित हो जाए। आत्म विस्मृति को निंद्रा बोलते हैं, यानी अज्ञान के कारण मैं देह हूं, सीमित हूं, जन्मा हूं, इसको स्वप्न बोलते हैं। यानी विपरीत बोध का नाम स्वप्न है, रस्सी के अज्ञान का नाम निद्रा, और सर्प दिखने का नाम स्वप्न है। सत्य के बोध का ना होना निद्रा है, यानी जिसे हम नींद कहते हैं उसे उपनिषद नींद कहता है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें गीता जी में भी आया है श्लोक कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। यानी परमात्मा से विमुक्ता ही रात्रि है, सोना है, नींद है, और परमात्मा से सम्मुखता ही जागना है।
और संसार के लोग भोग विलास में जागते हैं, लेकिन जो संयमी महापुरुष है वह इनके प्रति सोता है और परमात्मा के प्रति जागता है। तो इस नींद का गुरुदेव भगवान ने बताया है। साधारण नींद में हम सोते हैं, उस वाली नींद की बात यहाँ नहीं कही। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वेदांत जिसे ब्रह्म कहता है, जिसे तुम मैं कहते हो, उसे वेदांत में नहीं कहता। वेदांत में निद्रा का अर्थ है सत्य का अज्ञान, यानी सत्य को भूलकर जो उल जलूल देखते हैं उसका नाम सपना है। आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हम मुक्त होने के लिए जो भी साधन भजन इत्यादि करते हैं वो तो रास्ते पे चलना जैसा है, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ तो आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान होते ही तुरंत मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन उसमें लगेंगे, नहीं, तुरंत मुक्ति होती है। जैसे जिस क्षण रस्सी दिखी उसी समय सर्प चला जाता है, सर्प का भ्रम खत्म हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म को जानना ही मुक्ति है, मुंह से बोलना नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सत श्री अकाल बोले सो निहाल, तो ये बोलने से नहीं, उस सत्य का अनुभव होना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संप्रदाय चलाने में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने सब कुछ पहले ही बना दिया था। जैसे शंकराचार्य जी का बताया कि उन्होंने अखाड़े आदि बनाए थे, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है। ऐसा कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या जैसे देव की वैसी ही पूजा, इसलिए सभी चीजों की आवश्यकता है। पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमको इन सब की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे शंकराचार्य जी की महिमा बताते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो तो महान अवतारी पुरुष थे, साक्षात शंकर ही थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। गुरुदेव कहते हैं कि हम किस अखाड़े से हैं यह बता नहीं सकते, क्योंकि विचारों से तो हम वेदांती हैं, और हृदय से हम दशनामी लगते हैं, और शरीर से हम उदासीन हैं, इसलिए हम तो खिचड़ी है बोले। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम शाही सवारी में भी नहीं निकलते, क्योंकि गुरुदेव को ये ऊपरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वैष्णव वैष्णव भी हम में शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म से परहेज है, वो पूजा पाठ इत्यादि में ही रुचि रखते हैं। जबकि गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर बनाने में तो हमारी भी रुचि है, हम भी उसके पक्ष में है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। हम व्यक्ति के पुजारी तो नहीं है, पर ब्रह्म के पुजारी तो है। जैसे तोगड़िया जी का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उन्होंने समझौते की बात कही कि भाई आधा ही दे दो। जैसे कि तुमने 30,000 मंदिर तोड़े हैं तो 15,000 ही दे दो, और 15,000 नहीं तो 3 तो कम से कम दे ही दो, हम तो 3 ही मांग रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये नेताओं ने ही हमको बरगला रखा है, और जिस दिन भारत का हिंदू एक हो जाएगा, जाग जाएगा, उस दिन ये मंदिर ऐसा बन जाएगा, तीनों मंदिर जैसे कि थाली में रखे हुए। तो ब्रह्म ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि अपना देश है, अपना देश को भूल जाए, अवतारों को भूल जाए, हमारे जो कर्तव्य है उनको भूल जाए, ये नहीं है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब हम अपनी जात पात नहीं भूल पाए, अपनी जन्मभूमि, अपने माता पिता गुरु, इनको नहीं भूल पाए, अपने स्वाभिमान को नहीं भूल पाए, तो फिर अपने देश को क्यों भूल जाए। गुरुदेव कहते हैं कि डरना क्यों है? डरना काम तो कायरों का है, क्योंकि कायर रोज मरते हैं, क्योंकि वो शरीर के तल पर ही जीते हैं, उनको आत्मा का तो ज्ञान होता नहीं है, तो इसलिए वो डरते रहते हैं। और आत्मज्ञानी तो कभी मरता नहीं है। आगे गुरुदेव भगवान ने तीनों तलों से ये बात कही है। गुरुदेव ने कहा है कि शरीर से तो हम व्यक्ति हैं, और यदि और पीछे जाए तो हम जीव हैं, और उसके पीछे जाए तो हम ब्रह्म हैं। यानी शिवो हम के बाद सर्वो हम सब कुछ है और हम सब जगह है। यह बोध होने के बाद सारा भ्रम, सारा भय, सारा डर, सब कुछ खत्म हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने इस प्रवचन में पूरा यही प्रयास किया है कि हम सब भी मुक्त हो जाएं, इस ज्ञान को समझ के, इस अपने आत्म स्वरूप को जान के। कई प्रकार से गुरुदेव भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने आज के प्रवचन पर बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति दिया है। तथ्यतः यथा तथ्य कहूं तो सब कुछ इन्होंने स्पष्ट किया है।
हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है कि ना हम देहो न मैं देहो, अहम ही चित्त। मैं देह नहीं हूं और यह देह मेरा नहीं है। अहम ही चित्त, मैं चैतन्य हूं जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। और 13वें अध्याय में गीता के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं। जितने प्राणी हैं, जावत संजायते सत्वः अस्थावर जंगमः, जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए हैं, अस्थावर जंगम, चर अचर, कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। मैं सब में हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है, सब मुझ में है, मुझसे ही सब प्रकाशित भाषित होता है। और अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए आज के सत्संग सभा को विश्राम देने की कृपा करेंगे। पूज्य स्वामी जी। नहीं जुड़े हैं क्या? आदरणीय गुरुवान स्नेहलता व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सचमुच आपने थोड़े में ही बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है, मन गदगद है। धन्यवाद भाई साहब, ये आपकी महानता है। हमारी महानता नहीं है, आपकी वाणी ही, आज गुरुदेव की ही वाणी निकल रही थी। अन्य प्रवचनों का जो सार है वही आपके मुख से निकल रहा था। आज के प्रवचन में जो कुछ है बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया है संक्षेप में। स्वामी जी जुड़े हैं ना? देखो, जुड़े हैं स्वामी जी? अभी नहीं है। जुड़े थे? अभी तो नहीं नहीं दिख रहे। नहीं है। नहीं है? नहीं, अच्छा। ज्वाइन किया था, अभी नहीं है। हाँ, तो मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आज की सत्संग सभा को विश्राम देने की कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के प्रवचन में सदगुरु भगवान ने काफी सूत्र दिए हैं। एक तो जैसे भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए, गीता का उदाहरण देते हुए बताया कि देहो हमसे सर्वोहम की यात्रा हमें कैसे करनी है। देहो हमसे सर्वोहम की यात्रा के लिए अभी मेरी बहन श्रीलता व्यास जी ने बहुत अच्छी तरह बताया हमें। और उसके पश्चात दूसरा सूत्र दिया कि ब्रह्म ज्ञानी ही कह सकता है मैं सब कुछ हूं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, मैं अर्जुन भी हूं, मैं सूर्य भी हूं, मैं चंद्र भी हूं, वो सब कुछ कह दिया उन्होंने कि पूरी सृष्टि मेरे से है। तो इस तरह ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, जैसे गुरु तो बहुत होते हैं, आपको सैकड़ों में से एक गुरु ऐसा मिलेगा जो ये ब्रह्म ज्ञानी हो, सच ज्ञानी हो, जैसे हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे गुरुदेव के पाना और उसके साथ रह के उनकी प्रवचन सुनना, ये बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि ऐसे गुरु से हम जरूर जुड़े हैं जो ये कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते, वो हैं कि ब्रह्म हैं।
हमें वो ब्रह्म ज्ञान की वो कर पा रहे हैं। और वो आत्मा के बारे में स्पष्ट किया कि आत्मा क्या है। जो आत्मा को जान लेता है वही ब्रह्म ज्ञानी है। और आत्मा का जानने का मतलब क्या? आत्मा के जानने से मुक्त हो जाता है। और जिस दिन आत्मा को जान लिया वही मुक्त होता है। क्या अंतर है पशुओं में और हम में? पशु अपनी आत्मा को नहीं जानते, और अज्ञानी पुरुष भी पशुओं से कम नहीं है, वो भी आत्मा को नहीं जानते। और महाज्ञानी लोग ही इसको जान लेते हैं और समझ सकते हैं, और वो इसको समझ के अपने अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। बेशक ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो इतना ज्ञान प्राप्त करें और अपने आप को मुक्त कर सकें। और सत्य क्या है? सत्य के बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सत्य का बोध ना होना मतलब निद्रा है। इसको विद्वान ने निद्रा कहा है। निद्रा सचमुच सोने को नहीं, जगते जगते हुए भी इंसान निद्रा में है, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान होना, उस प्रभु का ज्ञान होने को ही सत्य कहते हैं। और आत्मा ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान मतलब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो गया। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और और क्या है कि मुक्ति को बहुत स्पष्ट किया कि क्षण जिस क्षण हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसी क्षण हम मुक्त हो गए। मुक्ति क्या है? मुक्ति हमें ये कोई मरने के उपरांत जैसे जो है ना, घर वाले वो उस मुक्ति के लिए कई पूजा पाठ करवाते हैं, वो उससे कुछ नहीं होता। मुक्ति तो आदमी अपने जीते जी ही कर सकता है, अपने आप को मुक्त कर सकता है। और हमेशा की तरह हमारे सदगुरु भगवान जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे ये तो गुरु महाराज वो जो है ना, ऐसे ही ये पॉलिटिक्स में पड़ गए, मंदिर की बात कर रहे हैं। ये मंदिर की बात करना, हमारे धर्म की बात करना, अपने भगवान की बात करना, ये को पॉलिटिक्स नहीं है। और ये जो गुरु जो गुरु लोग, जो सच्चा गुरु अपने धर्म की बात नहीं करता, वो कोई सच्चा गुरु नहीं कहलाएगा। इसी तरह हमारे गुरु भगवान हमेशा ये कहते हैं, भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं कि वो भगवान राम के मंदिर के जिस समय अभी यह नहीं बना था, उस समय की बात है। कहते हैं कि जिस समय हम अभी विभाजित हैं, जिस समय हम एक हो जाएंगे, राम मंदिर नहीं, हम अयोध्या, हम जो है ना मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी पालेंगे, और हम भगवान शिव का जो स्थान है काशी, उसमें भी विजय पा सकते हैं। बड़े आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही है दिक्कत, यही है कि हम विभाजित हैं। हम विभाजित ना रहें, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को पहचानें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी विश्राम की ओर चलेंगे। मैं बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। माता की जय। जय। आगे बिहारी लाल की जय। सभी साधकों की जय। जय। नमो नारायण। आज के आनंद की जय। जय। आज के आनंद की जय। बहुत अच्छी भाई बहनों की जय। नेता जी, आपने अभिव्यक्ति बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी मैं दी। भी यही कहने लगा था स्नेहलता जी ने भी अभिव्यक्ति खुश बहुत हो अच्छी गया। दी है। आपने स्नेहलता जी शॉर्ट में आपको खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सब आपकी आप सब लोगों की महानता है, नहीं तो हम तो नहीं, कुछ भी मानता नहीं। वानता कुछ नहीं है। आपने जो पकड़ने लायक थी वही पकड़ी है। संक्षेप में और बहुत अच्छी। स्नेहलता जी एक ट्रीट देंगी सबको। बिल्कुल, अच्छा आ जाओ आप सब लोग उज्जैन आ जाओ, बिल्कुल महाकाल के दर्शन भी कर लेना और ट्रीट भी हो जाएगी। और क्या ट्रीट धन्यवाद। बढ़िया।